In this video, we learn about notional functional syllabus, which is a type of product-oriented syllabus. So let's get started with the video. Notional functional syllabus एक language teaching approach है जो कि language को organize करती है notions और functions के around. Notions क्या होते हैं? ये basically conceptual categories होती हैं. Notion basically conception or belief about something, and function refers to the activity that is natural. ये किसी भी चीज का कोई जो मकसद होता है, पर्पस होता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं. सो कंसेप्चुअल कैटेगरीज एंड कम्युनिकेटिव पर्पसेस. इस सिलेबस का फोकस होता है कि हम लर्नर्स को सिखाएं कि किस तरह वो लैंग्वेज को यूज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे अपने मीनिंग्स के लिए, और डिफरेंट कम्युनिकेटिव टास्क्स जो है, जो एक दूसरे से बात करनी है, राब्ता करना है मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर. बेसिकली लैंग्वेज का यूज इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन कैसा होगा, नोशन फंक्शन ये पर्पस सर्व करता है. अकॉर्डिंग टू ग्रीन एंड कैंडलिन, नोशन फंक्शन सिलेबस जो है ये लैंग्वेज को थ्रू नोशंस एंड फंक्शंस टीच करता है, जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं, ये स्पीच एक्ट्स हैं. बजाय इसके कि ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये वोकैबुलरी के आइटम पढ़ाए, इसका फोकस कॉन्सेप्ट्स पे और स्पीच एक्ट पे होता है. और ये लैंग्वेज को एक टूल के तौर पे लेता है जिससे हम मीनिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और फोकस करते हैं जस्ट कम्युनिकेटिव पर्पस. यह जो फंक्शन है लैंग्वेज का, यह लैंग्वेज जिसके लिए यूज होती है. इस सिलेबस में लैंग्वेज को ग्रुप किया जाता है उसके कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज और जो वो मीनिंग कन्वे करना चाह रही है नोशंस को, उसके हिसाब से. और इसका जो कम्युनिकेटिव पर्पस है वो बेसिक फंक्शन बनता है नोशनल फंक्शनल सिलेबस का. और जो नोशंस हैं उनमें कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि टाइम का एक कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटी है, लोकेशन है, इमोशंस हैं. और जो फंक्शंस हैं उनके अंदर कम्युनिकेटिव टास्क हैं, जैसे कि हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज की डिस्क्रिप्शन देते हैं, कुछ परसुएडिंग किस्म का और अपोलोजाइजिंग किस्म का आर्ग्यूमेंट या एक टॉक जनरेट करते हैं. और मकसद ये है कि हम लैंग्वेज को पढ़ाएं ताकि वो रिफ्लेक्ट करे कि वो रियल लाइफ में, रियल टाइप सिचुएशंस में किस तरह यूज हो रही है. और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज का, बजाय इसके कि हम एक एक हिस्सा डिस्कस करें ग्रामर का और वोकैबुलरी का, तो हम बेसिकली मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाते हैं और कम्युनिकेशन या बात करने की तरफ जाते हैं. ये जितने भी सिलेबस के टाइप्स हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है. तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ चीजें मिक्स हो रही हैं आपस में, लेकिन जब इसको थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो एक डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होता है. ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में, स्पेशली जो टीचिंग और एजुकेशन से रिलेट करते हैं, तो उनमें बहुत एक फाइन लाइन ड्रॉ होती है जहां से एक चीज दूसरे से मुख्तलिफ हो जाती है. नाउ वी लुक एट द डिजाइन ऑफ द नोशनल फंक्शनल सिलेबस. तो सबसे पहले नीड एनालिसिस. ये सब में एक ही हेडिंग है और कॉमन है. हमने अगेन लैंग्वेज की नीड्स को और लर्नर्स की नीड्स को और उनकी प्रोफिशिएंसी लेवल के मुताबिक, उनके गोल्स और उनकी कम्युनिकेटिव रिक्वायरमेंट के मुताबिक असेस करना है कि लैंग्वेज की नीड क्या है. और फिर हम डिटरमिन करेंगे कि कौन से नोशंस और कौन से फंक्शंस, कौन से कॉन्सेप्ट्स और कौन से कम्युनिकेटिव पर्पसेस जो हैं, जो रेलेवेंट हैं और एक कॉन्टेक्स्ट में जिसमें लर्नर ने बात करनी है, एक मीनिंगफुल पर्पस सर्व कर सकते हैं. तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जिस तरह होता है, इसी तरह हम लैंग्वेज की नीड को पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक नोशंस और फंक्शंस को सिलेक्ट करेंगे. रेंज ऑफ नोशंस और फंक्शंस होंगे जिनमें लोकेशन हो सकती है, टाइम हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, और फिर फंक्शंस हो सकते हैं जिनमें रिक्वेस्टिंग, डिस्क्राइबिंग और कंपेयरिंग थिंग्स है. तो ये इसेंशियल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कि हमारे नोशंस और हमारे फंक्शंस क्लियर हो. फिर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो सिलेक्टेड नोशंस और फंक्शंस हैं वो लैंग्वेज की उस तमाम रेंज को कवर कर रहे हैं जो कि किसी भी सिनेरियो में मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए और डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज को हंट करने के लिए हमारे लर्नर के लिए जरूरी है. नेक्स्ट वी डेवलप लर्निंग एक्टिविटीज. तो जो हमारी नीड थी और जो नोशंस और फंक्शंस हमने सिलेक्ट किए, उनके मुताबिक हम इंटरैक्टिव एक्टिविटीज वैरायटी में सिलेक्ट करेंगे. और जो टास्क्स हैं हम लर्नर्स को अलाउ करेंगे कि वो उनको लैंग्वेज को एक्सप्रेस करें उन नोशंस में, और वो फंक्शंस परफॉर्म करें ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर और रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर. तो वो रोल प्ले के थ्रू, सिमुलेशंस के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज करके खुद कस्टमाइज्ड टेलर्ड किस्म के नोशन और फंक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंटीग्रेट स्किल्स प्रैक्टिस. जो एक्टिविटीज सिलेक्ट की हैं और जो कम्युनिकेटिव पर्पस है उसके लिए हम लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग इन्वॉल्व हैं, लर्निंग एक्टिविटीज में उनको इंक्लूड करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट करेंगे. और हम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो अपनी स्किल्स को इंटीग्रेट करें प्रैक्टिस के थ्रू और लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए और इंटरेक्शन के लिए और मीनिंगफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें. एट द एंड वी गो विद द असेसमेंट एंड फीडबैक. इस डिजाइन के मुताबिक जो सिलेबस डिजाइन हमने बनाया है, हम असेसमेंट टास्क और क्राइटेरिया भी डेवलप करेंगे जो कि लर्नर्स की एबिलिटी को इवैल्यूएट करेगा कि वो नोशंस और फंक्शंस जो करवाना चाह रहे हैं एक्यूरेटली और फ्लुएंटली कर भी सकते हैं.
हमने कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की बेसिस पे लर्नर्स को इंप्रूव करना है, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इंप्रूव करना है और उनकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पे भी काम करना है। नाउ वी क्विकली डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ नोशनल फंक्शनल सिलेबस। पहला नोशन जो मैंने लिया है वो है टाइम, और हम एक फंक्शन करवाना चाह रहे हैं कि डेली रूटीन और स्केड्यूल्स के बारे में स्टूडेंट्स डिस्कस करें, पास्ट इवेंट्स को और अपने फ्यूचर प्लान्स को। तो उसको हम रोल प्ले के थ्रू एक स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको ड्रामेटाइज करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पास्ट वेकेशंस में उन्होंने क्या किया, या फ्यूचर में वो कई बार घूमने फिरने या सैर करने जा रहे हैं तो उनके क्या प्लान्स हैं। तो इसकी हम कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस करवाएंगे जिसमें नोशन हमारे पास टाइम है, और ऑब्वियसली फंक्शन हम ये चाह रहे हैं कि वो लोग बोलने के काबिल हो जाएं पास्ट और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। नेक्स्ट नोशन लोकेशन। अगेन फंक्शन ये है कि हम डायरेक्शंस दे सकें लोगों को, एड्रेस समझा सकें या पूछ सकें कहीं अगर हमने जाना है डायरेक्शंस के बारे में, और हम प्लेसेस को और लैंडमार्क्स को बता सकें। यहाँ से आप नॉर्थ की तरफ जाएं, वहां पे आपको एक मस्जिद नजर आएगी, उधर से आप दाएं मुड़ जाएं, तो कहाँ कौन सी कोई मेन प्लेस है या लैंडमार्क है जहां से आपने उसको एज ए चेक पॉइंट अपने लिए लीड के तौर पे लेना है और अपना जो एड्रेस समझाया गया उसको फॉलो करना है। तो बेसिकली एक रियल टाइम कॉन्टेक्स्ट है। इसमें भी अगेन सिमुलेटेड सिटी टूर्स हो सकते हैं, लर्नर्स जो हैं उनको डायरेक्शन समझाई जा सकती हैं, वो मैप रीडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और फिर अपनी फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशंस को थ्रू मैप डिस्कस भी कर सकते हैं और फिर उन पे अपनी डायरेक्शन को फाइंड भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम कम्युनिकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वो इसकी चीजें क्लियर करेंगे कि वोकैबुलरी किस किस्म की यूज होती है और कौन सी पैक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्पेसिफिक टू लोकेशन है। नेक्स्ट नोशन इज रिलेशनशिप्स। तो अगेन फंक्शन हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स खुद को इंट्रोड्यूस कर सकें दूसरों को, और वो अपनी फैमिली मेंबर्स को और अपने जो रिश्ते हैं, ताल्लुक है, रिश्तेदारियां हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकें। सो फॉर एग्जांपल सोशल गैदरिंग की हम रोल प्ले सिमुलेट कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को एक दूसरे से, और वो सेल्फ के बारे में भी बता सकें। और एक फैमिली ट्री और एक फैमिली मेंबर का हम डिस्क्रिप्शन का एक प्रैक्टिस करवा सकते हैं उनसे कि आंट क्या है, अंकल क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स क्या हैं, सन क्या है, नीस क्या है, नेफ्यू क्या है, इस तरह के रिलेशन। तो ये जितने भी स्टेप्स हमने डिस्कस किए इनको अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे रेलेवेंट एग्जांपल्स और एक्टिविटीज के साथ, जो टीचर्स हैं वो डिजाइन कर सकते हैं अपनी क्लास के मुताबिक नोशनल फंक्शनल सिलेबस अपने स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक, ताकि वो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स में ये एबिलिटी डेवलप कर लें कि वो इंग्लिश में अपनी कम्युनिकेशन को वैरायटी ऑफ रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज कर सके। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।